नमस्कार दर्शकबिन, एशिया न्यूज़ के टीम अभी सतलोक आश्रम धनुषा में आयल है। अल संत रामपाल जी महाराज जी के 74वां अवतरण दिवस मनायल जा रहा है। अल उत्सुकता के विषय है कि और संत सब केकरो अवतरण दिवस नहीं मनायल जा रहा है और अल संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस मनायल जा रहा है। ये बहुत खुलदुली के विषय है। यही के बारे में जानने के लगे अल संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब उपस्थित है और इनका सबसे पूछे कि सब संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस कैला मनावल जा रहा है। हजुर नमस्कार जी सच साहेब जी, अपने एक सवाल के जवाब दियो कि संत रामपाल जी महाराज जी के 74वां अवतरण दिवस मनायल जा रहा है और अन्य कोनो भी संत सबके अल केकरो अवतरण दिवस समाज में नहीं मनायल जा रहा है। इस संत रामपाल जी के मात्र अवतरण दिवस अहाँ सब अति विशाल रूप से अति उत्साह के साथ केला मना रहा है कि कहल जाए कि अवतारी पुरुष के ही अवतरण दिवस मनायल जाए। अन्य संत सब तो जन्म ले संत रामपाल जी महाराज जी अवतारी पुरुष है। ओकरा बारे में तुलसी साहब जो मथुरा वाला है तुलसीदास वो भी भविष्यवाणी कैले 7 सितंबर 1971 के कि वो अवतार जिसका लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष के हो चुका है। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अवतारी पुरुष कह के संते सब स्वयं व्याख्यान कैले कि वो अवतारी पुरुष है और उन्हें 7 सितंबर 1971 में वो 20 वर्ष के पुगी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के एज अगर नापल जाए 8 सितंबर 1951 के जो जन्म ले है तो 7 सितंबर 1971 के ठैक के वो 20 वर्ष हुई कि यही लगी संत रामपाल जी महाराज जी अवतारी पुरुष भी एक बारे में सुनते नहीं बताबी है। धार्मिक ग्रंथ में भी प्रमाण सब है कि जना आगे भविष्यवक्ता सब में भी बहुत प्रमाण सब है। जना आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में बतैले कि जब उग्र गत्या प्रेरणा करी जी भगवान के तो ऊपर से अपन अवतार भेजलक। जना गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में बताबी न यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भक्ति भारत अन्नप्रितरानाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवानी युगे युगे। जब धर्म के लोप होए लगी है, शास्त्र अनुकूल भक्ति के हानि होए लगी है, साधु संत भगत सके हानि होए के शुरू हो गए तब परमात्मा एगो संत रूप में चोला बना के पृथ्वी पर अवतार ले जे संत रामपाल जी महाराज जी अभी आए। एक बारे में यहाँ के बतैले नाइथ्रोडोमस जो विश्व के सबसे बड़का भविष्यवक्ता है ओकर भविष्यवाणी आज तक फेल न होले। उस संत जी के बारे में साइरन सलाइन कह के भी बतैले है कि संत जी पूरा विश्व में एगो धर्म के नींव बोते जे आदि सनातन धर्म जरा मानव धर्म कहे। और बारे में फ्लोरेंस नोक्यूलस बड़का भविष्यवक्ता सब भी बतैले है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज जी है जो जाट बिरादरी से वो अवतार वो लेके पृथ्वी पर पूरा विश्व में एगो धर्म के नींव बोते जे संत रामपाल जी महाराज जी बोल रही वही अवतरण दिवस में हम सब आयल छी। अहाँ जो कहलिए अभी जे तुलसीदास जी मथुरा वाला जे छलखिन तो वो जो कहल गई अवतार जे छै से धरती पर आ चुकल है और अभी ओकर उम्र 20 वर्ष के है। तो तुलसीदास जी ये क्लियर कहने छले जे वो रामपाल जी महाराज है कह की होइ छै कि कोई संत के बात के इशारा से भी बुझे को होइ छै। समझदार व्यक्ति के लिए इशारा भी काफ़ी होइ छै। जना 7 सितंबर 1971 के कौन संत 20 वर्ष के होले जे संत के डेट ऑफ बर्थ लिखते है ना। तो 7 सितंबर 1971 के डायरेक्टे 20 वर्ष अगर कोई संत पूग रहा है तो वही संत पर भविष्यवाणी खड़ा होते। तो संत रामपाल जी महाराज जी 8 सितंबर 1951 के जन्म ले आज 7 सितंबर 1971 के हाँ हिसाब किताब करके देख लूँ कि बस 20 वर्ष के ठैक के पूगी है। आ संत रामपाल जी महाराज जी वो अवतार है जे पूरा विश्व के कल्याण करे के लिए आए। इस सतपुरुष के अवतारी कबीर साहब के कि स्वयं कबीर साहब ही मानव चोला में गुजरबी तो एगो मानव लेखा भेष बना के परमात्मा पृथ्वी पर आके आ पूरा एगो धर्म के नींव बो रही जरा आदि सनातन धर्म कहे। अपने एक चीज बदल जाओ जना अवतार ले अवतारित पुरुष है तो उनकर सबके अभियान बहुत महान अभियान सब रहे। तो संत रामपाल जी के केहन महान अभियान सब है जैसे अत उल्लास के साथ अहाँ सब अवतरण दिवस मना रही उनकर ये महान अभियान सब के बारे में बताइए। कि है कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई एहन सामान्य अभियान नहीं चला रही जना धर्म समाज से पूरा नाशा खराब नशा कुरीति दहेज दाइजो रहित समाज बनावे के और भ्रष्टाचार मुक्त देश पूरा विश्व के भ्रष्टाचार मुक्त बनावे के मिशन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी अवतारी पुरुष संत रामपाल जी महाराज जी ठान ले। हालांकि इनका के सामान्य अभियान नहीं है। ये आदमी अगर इनका के पुस्तक पढ़ते तो पता चलती कि वास्तविकता कथी जे ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते तो पता चलते संत जी के अभियान की है। संत जी के बहुत बड़का अभियान है कि संत जी के पूरा समाज से बुराई खत्म करके आ जे धर्म के बीच जे लड़ाई हो रही मतभेद हो रही कि हमर धर्म महान धर्म एके गो है आ वही धर्म से टूट से सब धर्म बनल है जे आदि सनातन धर्म कहे जरा जे सतयुग में पहले मनु और शत्रुपा जो भक्ति कैले रही वो भक्ति लोप होला के बाद
ऋषि महात्मा से जे तप उप चला दिले तेने हिंदू में तप चलले। मोहम्मद अला के बाद आके एने अन्य अपन भक्ति चला दिले। जे पैगम्बर रही अन्य अन्य पंथ चला दिले। आदि सनातन धर्म उस दिन से लोप हो गए। तो संत जी के अभियान किए कि धर्म के भी न्यू रोपे के और समाज से बुराई के खत्म करेंगे, इनका ही अभियान है। जी एक चीज़ बताया जाए जेना कि संत अहिले हम सब बहुत अध्ययन के लिए अहिले आश्रम में आबि कऽ कि संत रामपाल जी मानव कल्याण के लागे एहि धारा पर आयल छै। तो ई मानव कल्याण में उनकर ई केहन भूमिका और केना के मानव कल्याण भऽ रहल छै, कनि स्पष्ट करियो अपने। संत जी के जितना शिष्य है जे नामदान दान लै छै तो पहले संत जी शर्त राखल जाइ छै। संत जी शर्त रखी छै कि संत जी कहै छै कि हुक्का रक्सी मासू सुरती बियर सिगरेट सब नहीं खाए के, भ्रष्टाचार नहीं करे के, बुराई सब नहीं करे के। ये सब अगर वो मायने रखी छै कहै छै हम मान लेबी नियम तो उनका के नामदान दै छै। और के बाद उनका नामदान के नियम में रह के भक्ति करी छै तो उनका लाभ भी होइ छै। तो लाभ के कारण से लोग और सुधरते जा रहा है। जैसे मानव ऑटोमेटिक सुधार के तरफ जा रहा है और मानव में एगो सतोगुण उत्पन्न होके और मानव सतयुग के तरफ जा रहा है। बुझू कि एगो सतयुग आ रहा है, कुछ दिन में सतयुग भी आवे वाला। ऐसे अवतारी पुरुष के ज्ञान से और अवतारी पुरुष के जो अभियान से लाग रहा है। जी एक बात स्पष्ट नहीं भेले, माने कि सतयुग आ गेला से मानव के कल्याण भ जेतै। सतयुग के अर्थ कथी, जहाँ सत्य के नींव रोपल जाइ छै ओकरा सतयुग कहै छै। सतयुग के अर्थ नहीं कि मतलब कि बड़का बड़का तालाब उलाब हो गया केहन चीज नहीं। सतयुग के अर्थ जहाँ सत्य के नींव रोपा गया। तो सत साहेब आए अभी पृथ्वी पर, सच्चा मालिक आए वो सतयुग ला रही और उनका अभियान सतयुग लावे वाला ही अभियान है। जेना अहिले एक चीज बताल दो अपने कि मानव कल्याण खास करके शब्द छै कि मानव कल्याण। अहिले अहाँ सबके जो फ्लैग सब लागल छै, बोर्ड सब लागल छै, में लिखल छै कि संत रामपाल जी महाराज कि एहि धरती पर मानव कल्याण के लागी। तो मानव के कल्याण के मतलब कथी भेलै से कनि स्पष्ट कयल जाए कि मानव कल्याण किनका केना के करै छै। मानव कल्याण के की होले कि जेना मनुष्य है या मनुष्य जे बुराई में पड़ल, जेना चरस खा रही, कोई भांग खा रही, कोई अन्य नशा से पीड़ित है, कोई मानसिक टेंशन से पीड़ित है। मतलब समाज कोनो न कोनो तरीका से पीड़ित है। कारण ओकरा भीतर एगो शैतान मन रूपी शैतान एलिमेंट है जरा निगेटिव पावर कहै छै, उ सबके पीड़ित कैले। और ओकरा से मिजाज दिलावे के लिए संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पर आए और उनका बतबी कि हमने के अंदर जो बैठल शैतान जो मन काल है और काल के ये एलिमेंट है, वो ओकर आहार है, ये खाना है, ये सब न खा के हम सब सही खाना खबै, सही विचार अपनाबी, सही काम करबे तो पृथ्वी पर सतयुग अबे करती और मानव के कल्याण होते। और मानव कल्याण ये से होती जब मानव बुराई छोड़ के भक्ति मार्ग में, भक्ति से ही कल्याण है कि मानव के कल्याण भक्ति से ही है। अगर भक्ति करती तो सब कुछ है कि कला पहले के लोग भी भक्ति करी थे, भक्ति से ही सब कुछ रही हुई थे। अभी भी भक्तिए से हो जरा घर में भक्ति उक्ति धर्मात्मा लोग रही ओकर घर देखबी कि आगे रही है। भक्ति कहलिया तो अपने एक बात बताल जाए जेना कि अन्य संत सब भी तो उनकर भी बहुत सारा अनुयायी है, वो सब भक्ति करे छे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी भक्ति करे छे और वो सब भक्ति करे छे। तो फर्क कथी छै एहिमे, वो तो एके रंग के बुझाई छे। की होइ छै फर्क तो बहुत अभी जी बात के। जेना अन्य संत के बारे में अहाँ बतैली तो अन्य संत के की होइ छै कि अन्य संत कोई शब्द बजी छै जे आ संत रामपाल जी महाराज जी बजी छै जे शब्द जे, तो ओकरा लेल कोई मास्टर अगर पढ़ा देवे एक एगो विद्यार्थी के कोई हिसाब, कोनो विद्यार्थी के गलत पढ़ा देवे, कोनो के सही पढ़ा देवे, ओकरा लेल कथी होइ छै डिक्शनरी चेक करे के होइ छै। तो हमनी के धर्म ग्रंथ 18 पुराण 6 शास्त्र और 4 वेद। तो 4 वेद के अंतर्गत अगर जे संत के ज्ञान मिले छै आ जे संत 4 वेद के अनुसार गीता के अनुसार अगर ज्ञान बतावे छै ओहि के अनुसार अगर कोई भक्ति कर रही तो ओकर भक्ति सही होते। तो संत रामपाल जी महाराज जी में जे आयल शिष्य से है तो अन्य संते के चेला सब आयल है, ये दोसर नया नया थोड़ी आयल है। अन्य संते के छोड़ के आयल है, हालांकि अन्य संत जो भक्ति विधि बतबी जो शास्त्र विरुद्ध है आ संत रामपाल जी महाराज जी जो बतबी जो शास्त्र अनुकूल है, जैसे मानव के कल्याण होए वाला है। एक चीज बताल जाओ आना अवतरित पुरुष कहलिए जेना कि तो जेना समाज माने छे गाँव घर में छे कि विष्णु भगवान के अवतार राम कृष्ण छे, इनकर अवतार दिवस मनाल जा रहल छे। तो संत रामपाल जी महाराज किनकर अवतार और केला ई अवतारित दिवस भेले छे बताओ तो। प्रथम तो ये कह दे कि राम कृष्ण तो अवतारी पुरुष नहीं है। राम कृष्ण के आके भी समाज में जाके देखियो जन्मदिन मनायल जाए छे, कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्मदिन। राम कृष्ण माई के गर्भ से आये, कौशल्या के गर्भ से इन्हें आये और देवकी के पेट से वो आये, वो जन्म पुरुष ले कि कला कि विष्णु भगवान से जन्म हो। अवतार ले सत्य पुरुष कबीर साहब, जो सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। और वह कबीर साहब
अभी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतार लेके आए। अन्य विष्णु भगवान अन्य देवी देवता माई के गर्भ से जन्म ले छी। आई संत रामपाल जी महाराज जी सतपुरुष के अवतार है। यही से मानव के और पूरा विश्व के कल्याण होते। दर्शकबिंद अहिले संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी से जो बातचीत कर ली तो इनकर बातचीत से ये स्पष्ट भ रहल छै जे विभिन्न शास्त्र पुराण के हवाला तक और खास कर जे संत रामपाल जी के अभियान वो अभियान के जोड़ के बता रहल छलखिन कि संत रामपाल जी महाराज के जी अवतरित पुरुष है और उनकर अभियान के कारण से ये सब अवतरण दिवस बहुत उत्साह उत्सव के रूप में मनाबै छै। नमस्कार।